मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में भी शायद इतनी इंटरटेनमेंट मेरी कभी हुई होगी, और इंटरटेनमेंट जो हुई उसका सबब भी मैं बता देता हूँ। पै दर पै लताइफ की भरमार हुई है, अल्लाह ताला रहम ही फरमाए। ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 74-75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि एक ऑर्डर देने वाला खुद अपने आप को ढूंढता फिर रहा था, और वो ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, मुल्क का वजीर आजम था। और वो वजीर आजम खुद अपने आप को इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम करना था कि भारत से, एक दुश्मन मुल्क से जिसने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, चीनी और कपास मंगवाने वाला कौन है, ये जानना चाहता था हमारा वजीर आजम। खुद वो वजीर आजम जिसे हम्माद अजहर साहब ने बताया कि सर मुझे तो आप ही ने ऑर्डर दिए थे, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। मैंने देखा, बहुत ढूंढा कि शायद कहीं इस हवाले से कोई कवरेज हो, कोई एंकर, कोई जय्यद मुस्तनद एंकर, आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार कोई चैंपियन, कोई इस पर बात करे। सन्नाटा। वज़ीर आज़म साहब काबीना में खुद अपने आप को तलाश करते पाए गए। एक लतीफ़ा, दूसरा लतीफ़ा, फिर आज। आम हालात में अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो हम उसे कहते आपका साबुन स्लो है क्या। एक हफ्ते के बाद आपको समझ में आ रहा है। अनवर मसूद की बातों के बारे में समझ में आता है कि लोगों को एक एक हफ्ते के बाद समझ में आ रही हैं वो बातें, लेकिन जो बाइडेन इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल तो नहीं है। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पिछले हफ्ते में प्रोग्राम दाग के 6 दिन की छुट्टियां मना के आ गया। वजीर आजम को आज पता चल रहा है कि जो बाइडेन ने उनको नहीं बुलाया, और अब वो हैरान हो रहे हैं कि मुझे हैरत हो रही है कि जो बाइडेन ने हमें क्यों नहीं बुलाया। मेरा ख्याल है अगर जो बाइडेन को भी पता चल जाए तो वो जहर खा लेगा और निहायत शान से अपनी जान को जहन्नम वासिल करवा देगा। किस बात पर हंसें, किस बात का रोना रोएं, मेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा। 7 दिन गुजर जाने के बाद वजीर आजम को ख्याल आया कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से हमें काट दिया गया। इतने मासूमाना अंदाज में, मासूमाना को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, काबीना में बैठे हुए और अपने आप को ही खुद तलाशते फिर रहे थे मोहतरम वजीर आजम साहब। वो तो हम्माद अजहर साहब स्मार्ट निकले तो उन्होंने वजीर आजम का नाम लेकर के अपनी जान बख्शी कराई, वरना उनकी गर्दन अब तक उतार ली जाती। एक ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, उसकी इबारत पढ़ करके यकीनन आप, बल्कि सुन करके यकीनन खुश होंगे। काबीना इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की तजवीज़ देने पर वजीर तिजारत इमरान खान की सरजनिश कर दी। वजीर तिजारत इमरान खान की वजीर आजम इमरान खान से माजरत, वजीर आजम का माजरत कबूल करने से इनकार, काबीना का वजीर तिजारत पर गद्दारी का पर्चा कटवाने का फैसला। सर कुछ ऐसी ही कॉम्प्लेक्स सूरत-ए-हाल नहीं है? आरफीन भाई मैं कर्ज करूं, आपको अल्लाह ताला ने लफ्जों के बहुत सारे ज़खायर दिए हैं और आप उनका कोशिश करते हैं भरपूर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें लॉजिकल बात करने का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि बोथ साइड्स का मौक़िफ़ कौम के सामने पेश हो जाता है। मैं लफ्जों में तो आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आप कुछ ऐसी चीजों को पॉजिटिव भी डिस्कस किया करें जो माजी में कभी नहीं होती थी। आप इक्तिसादी राब्ता काउंसिल के हवाले से आपके इल्म में, राब्ता कमेटी के हवाले से आपके इल्म में है कि बहुत सारी इक्तिसादी और मुआशी मामलात के हवाले से डिसीजंस होते हैं, और वो डिसीजंस बुनियादी तौर पे कई जगहों पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हमें ये चीज़ बाहर से मंगवाने में कहाँ से इसका रेट्स आसान होगा, कहाँ से इसकी पहुँच जल्द होगी, और जब वो कमेटी डिसीजन कर लेती है तो फिर फेडरल कैबिनेट में चीज़ें सारी पेश होती हैं। और आपके इल्म में होगा कि इस बार फेडरल कैबिनेट के एजेंडे में भी ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हमने भारत से कोई चीज़ मंगवानी है या नहीं मंगवानी, लेकिन वज़रा के इसरार पर, वज़रा की, क्योंकि आपके मीडिया ने एक चीज़ को फ्लैश किया, प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्तफसार किया और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर के लोगों के साथ मोदी सरकार ने हाथ किया, हम किसी सूरत भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं आपने कहानी का जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें रंग भरे, जाहिर है आपको रंग भरने आते हैं, लेकिन जो इख्तितामी हिस्सा है, जो रिजल्ट देता है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान का ऐसे नेशन, क्या पाकिस्तान की राय है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस साइड पर चल रही है। आपको चाहिए था कोई 2 जुमले, मुझे पता है आपसे बर्दाश्त नहीं भी होगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा मेरी इस बात पर, आप मेरी अभी क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप 2 जुमले इस बात पर फरमा देते तो आज कुछ भी नहीं होना था।
ना कराची के मौसम में कोई तब्दीली आनी थी, ना जनाब की तबीयत में आपके मिजाज पे कुछ चीज नागवार गुजरनी थी। आपने कौम को यह बताना था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस मोदी सरकार को, उस हिंदवाता माइंडसेट को, उस शख्स को, उस हुकूमत को, उन लोगों को जिनको पाकिस्तान के साबका दरबार में प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजों के यहां इनवाइट किया करते थे। मरी में जंदाल जो टाइकॉन था स्टील का, उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात किया करते थे, ठीक हो और गया। किस तरह से बनारसी और लाहौरी साड़ियों के गिफ्ट किया करते थे। आपके मुल्क में ऐसा शख्स हुक्मरान है बिल्कुल। कि जिसने सही मानों में प्रैक्टिकली साबित किया साबित कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उस वक्त चाहेंगे सिर्फ जब साबित हिंदुस्तान करने में, सर, कश्मीरी अब भाइयों के मेरा साथ वक्त साथ शुरू होता है। साबित करने में सिर्फ 24 से 36 घंटों की देर हो गई, इसलिए ये साबित करना जो है वो गले पड़ गया। आपने मुझ पर मीनाकारी का इल्जाम भी आयद किया, मैं निहायत शान से इसे रद्द किए देता हूं, इस्तरदाद पेश किए देता हूं। सर, बात यह है कि वजीर आजम को जब कश्मीरियों का ख्याल आया, उस वक्त तक कश्मीरी खुद भी भूल चुके थे, फातिहा पढ़ के सो चुके थे इस एक हरकत पर जो हमारे अपने मसीहा की जानिब से, हमारी अपनी हुकूमत की जानिब से हुई थी। टेक्निकली स्पीकिंग वजीर आजम को शोकॉज नोटिस नहीं, सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर देना चाहिए था, उनकी जगह किसी मुनासिब आदमी को लेकर के आना चाहिए था जिसको कश्मीर और कश्मीरियों से पाकिस्तान के हुब का अंदाजा जरा सा भी होता। हम्माद अजहर ने 24 घंटे 36 घंटे पहले 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स में बताया कि हम काबीना इस मामले पर गौर खौज के लिए भी जा रही है और इंदिया भी दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। वजीर आजम कहां थे? इस्लामाबाद में कौन सी चोटी पर वो थे कि उनके कानों तक ये खबर न गई? उसके बाद फिर काबीना का इजलास हुआ, वहां पे खुद ही अपने आप को वो तलाशते फिर रहे थे। वो तो अगेन फिर मैं कह रहा हूं कि कहानी का वो रुख जो आप नहीं बता रहे, फिर आपको याद आया कि अरे ये तो कश्मीर और फलाना और ढिमकाना। फिर हम्माद अजहर जो है उनकी स्मार्टनेस, उनकी क्लेवरनेस काम आई और उनकी जान बख्शी हुई, वरना उनका नाम भी शहीदों की लिस्ट में आ चुका होता। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूं, आगे जाऊंगा। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर, पाकिस्तान में इस तरह की सियासी लताइफ बहुत देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा लतीफ़ा तो हमें उस वक्त भी नजर आया जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब बगलगीर हुए। मुझे पहले ही पता था कि साजे की आंडी चौराहे पर फूटेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे फलक ने हमें ये खूबसूरत मंजर देखना नसीब भी किया। वजारतों की बंदरमाट भी हुई, ये तू ले ले वो तू ले ले के बाद, उसके बाद फिर वही हुआ जो उस हुकूमत में होना चाहिए था। फिर एक नादिर शाही बयान आया, सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। सर, लेकिन इस एक दौर में जिस तरह से तवातुर के साथ लताइफ का शिकार बनाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, सर आपको लगता है कि हम टीज हो रहे हैं या आपको इस एक राय से इख्तिलाफ होगा? आप पीडीएम की बात कर रहे हैं? नो सर, मैं पीटीआई के इस दौर में होने वाले, पीडीएम की तो तदफीन को भी जमाना हो चुका, उसके बारे में इखलाकन एक दो सवाल पूछ लूंगा मैं टाइम पास के लिए। अच्छा। लेकिन अभी मैं पीटीआई की सरकार पे बात कर रहा हूं। पीटीआई का मसला ये है कि एक बीमारी है जिसका नाम होता है एमनेसिया, जो कि इंसान भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और वो क्यों होती है वो मैं टीवी पर नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो अच्छा इखलाकी तौर पर सूट नहीं करता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद वही बीमारी हो सर, गई थोड़ा है। सा मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात मैं करें, जैसे कि आपने कहा, आप हालांकि मैं इतना पढ़ा आप- लिखा नहीं हूं कि मैं इतनी अंग्रेजी समझ पाऊं। मेरी बात सुने, बीमारी है, आप जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ, प्रोफेशन वाइज प्रैक्टिसिंग। तो वो उनको याद नहीं रहता है कि भाई चीनी का ऑर्डर उन्होंने दिया था, उनको ये पता नहीं है कि ये क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी दुनिया की मीडिया पर आ रहा था, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो पाकिस्तान की इंसल्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, चैम्बरलेन वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो जाता है हिटलर के पास और वहाँ हिटलर उसको जिलत आमेज वे में बिठाकर वहाँ इनका समझौता, बरतानिया वो कागज़ दिखा रहा होता है कि मैंने बड़ा तीर मारा है। आखिर में बरतानिया वालों ने कहा कि आपने तो इंसल्ट करवा दी हमारी कौम की, उसने रिज़ाइन किया, फिर चर्चिल बना प्राइम मिनिस्टर। तो इस शख्स का भी यही है, पाकिस्तान की उसने इंसल्ट कराई है हर फोरम पर, वो मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड नेशन हो, कहीं का भी इसने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा है और भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहता है। तो इससे बेहतर है कि मैं इस पर क्या तबसरा करूं, यही मैं तबसरा कर सकता हूं जो मैंने किया है। राइट सर, अपना